हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आज हम सामान्य हिंदी के अंदर जो है पर्यायवाची शब्दों को डिस्कस करेंगे, पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करेंगे और ऐसे लेकर जो है तक जितने भी पर्यायवाची शब्द अब तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। इनसे बाहर में जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे नहीं जा सकते। पहला अपने पास शब्द आता है अंत। देखिए अंत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। इसके दो अर्थों में पर्यायवाची शब्द लिए जाते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो देखिए अवसान, अवसान का मतलब भी अंत होता है, मतलब समाप्ति। इति, इसका मतलब भी अंत ही होता है। और आखिर मतलब लास्ट वाला या समाप्ति, ये इन तीनों का मतलब भी अंत होता है। दूसरा एक जो अर्थ है इसके अंदर लिया जाता है, इसका अर्थ जो है उन्मूलन, नाश और संहार। देखिए ये जो है सीधा प्रत्यक्ष रूप से इसका अर्थ है अवसान, समाप्ति, इति समाप्ति, आखिर मतलब अंत। सारों का मतलब जो है अवसान, इति, तीनों का मतलब अंत होता है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से उन्मूलन होगा तो वो नष्ट होगा, मतलब जड़ से जो है जिसको जड़ से हटाया जा रहा है उसको बोलते हैं उन्मूलन। तो उन्मूलन होगा मतलब अंत हो रहा है। नाश मतलब जिसका नाश हो रहा है वो अंत हो रहा है। संहार मतलब अगर किसी का संहार किया जा रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, उसी का समाप्ति हो रही है, उसका अंत हो रहा है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दो जो है अर्थों में इसका जो है पर्यायवाची शब्द जो है लिखे जाते हैं। इसके बाद अगला शब्द है अपने पास अंतर। अंतर जो शब्द है इसके भी दो जो है दो अर्थों में इसके पर्यायवाची शब्द लिखे जाते हैं। फर्स्ट जो है इसके अंदर एक जो है पर्यायवाची अंतर का फर्क है, दूसरा है भिन्नता, थर्ड है भेद और चौथा है फोर्थ है असमानता। पहला फर्क, दूसरा भिन्नता, तीसरा भेद और चौथा असमानता। तीनों का मतलब क्या होता है, अंतर। एक दूसरा जो अर्थ है ये अंतर जो है फासले के लिए लिया जाता है, फासला और दूरी, जिसे गैप बोलते हैं। गैप कितना अंतर है, इसमें कितना फासला है, कितनी दूरी है, तो इन सब का मतलब क्या होता है, अंतर। तो दो अर्थों में इसका अंतर कर लिया जाता है, दो ही अर्थों में जो है अंत के जो है अर्थ लगाए जाते हैं, सॉरी दो संदर्भों में। एंड नेक्स्ट अपना शब्द है, अगला शब्द है अंतराल। देखिए इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं। पहला है मध्यांतर, जिसको इंटरवल बोलते हैं, अवकाश, अंतर और समयांतर, ये सभी जो है अंतराल के पर्यायवाची शब्द है। इंपॉर्टेंट बात है कि अवकाश का आपको याद रखना है कि अवकाश भी जो है किसका पर्यायवाची है, अंतराल का। मतलब गैप देते बीच में अगर जो है छुट्टी हुआ है तो वो भी क्या है, एक तरह से अंतराल ही होता है। नेक्स्ट है अंतर्धान। अंतर्धान के कौन कौन से पर्यायवाची देखते हैं। अंतर्धान ओझल, मतलब ओझल हो जाना, छिप जाना, अंतर्धान हो जाना, गायब हो जाना। तिरोभूत, ये दो शब्द है, तिरोभूत और तिरोहित, ये दोनों ही अंतर्धान के पर्यायवाची शब्द हैं। लुप्त, लुप्त मतलब गायब, ओझल, तिरोभूत और तिरोहित, ये सभी अंतर्धान के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट अगला शब्द है अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है ए आदि वर्ण। ए और आदि वर्ण मतलब ए आ ई, ये सारे अक्षर हैं। अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता, इसको भी अक्षर बोलते हैं, मतलब अक्षर जिसका नाश नहीं हो। अगला है ब्रह्म। ब्रह्म को जो भी अक्षर बोलते हैं। हरफ, एक और है हरफ, इसको भी अक्षर कहा जाता है। अक्षर के कितने पर्यायवाची हो गए, अविनाशी, ब्रह्म, हरफ और ए आदि वर्ण। एंड अगला जो शब्द अपने पास है अजनबी। कौन सा शब्द है, अजनबी। अजनबी का देखिए कौन सा है, अजनबी का पर्यायवाची है अनजान, अपरिचित, अज्ञात, जो जाना नहीं गया, और ना वाकिफ, जिससे वाकिफ ना हो। तो ये सभी जो है अजनबी के पर्यायवाची हैं। अनजान, अपरिचित, जिससे परिचित नहीं हो, अज्ञात, जो जाना नहीं गया, ना वाकिफ, जिससे वाकिफ नहीं है, ये सभी जो है अजनबी के पर्यायवाची हैं। तो हमने अंतर, अंतराल, अंतर्धान और अक्षर, अजनबी, इन सभी के पर्यायवाची जो है देख चुके हैं। और ये मैक्सिमम, अधिकतम सीमा है पर्यायवाची की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, इसमें जो कचरा कुछ भी नहीं है, जो एग्ज़ाम में जो है पॉसिबल है। और प्राचीन जो प्रीवियस मतलब जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं पर्यायवाची से संबंधित, उन्हीं में से ये लिए गए हैं। और ये सभी आपको मिलेंगे एरर फ्री, इसमें बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होगी। और त्रुटि सुधार के लिए 24 घंटे के अंदर आपको कमेंट में जो है 99% जो है श्योरिटी है जो है
कि इसमें त्रुटि नहीं मिलेगी। फिर भी अगर होती है तो 0.03% की कमेंटमेंट 24 घंटे के अंदर अंदर आपको विदिन 24 आवर्स कमेंट के अंदर इसको क्या कर दिया जाएगा, सही कर दिया जाएगा। अगले पर्यायवाची शब्द डिस्कस करेंगे। आगे है देखिए, आगे शब्द अपना अगला शब्द है अंक। अंक के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? दो अर्थों में लिया जाता है, एक तो है गोद, पार्श्व और क्रोध। क्रोध और पार्श्व दोनों अलग अलग शब्द हैं। गोद होता है अंक, पार्श्व भी अंक होता है और क्रोध भी क्या होता है, अंक होता है, जिसको गोद कहा जाता है। दूसरा संदर्भ है पर्यायवाची जिसके अंदर ये इसका अर्थ लगाया जाता है। अंक मतलब संख्या, अंक मतलब गिनती और अंक मतलब आंकड़ा। तो दो संदर्भों में इसके पर्यायवाची शब्द लिखे जाते हैं। पहला है गोद, पार्श्व और क्रोध। सेकंड है संख्या, गिनती और आंकड़ा। अगला शब्द अपने पास अंक। अंग का अर्थ होता है दो संदर्भों में इसका अर्थ लगाया जाता है। पहला है भाग, अंश, हिस्सा, पक्ष और गोत्र। गोत्र, पक्ष, हिस्सा, अंश और भाग। इस संदर्भ में इनका अर्थ जो है 5 अर्थ होते हैं: भाग, हिस्सा, अंग, पक्ष और गोत्र। दूसरा जो संदर्भ है इसमें इसका अर्थ होता है अंग का अवयव और अजो। अवयव और अजो। अगला शब्द है अंगूठी। अंगूठी का पर्यायवाची होता है मुद्रिका। 3 अर्थ होते हैं इसके। अगला है मुंदरी और तीसरा है छल्ला। तो मुद्रिका, मुंदरी और छल्ला जो है अंगूठी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे अगला शब्द अपने पास अंचल। देखिए अंचल का जो है पर्यायवाची शब्द है क्षेत्र, इलाका, प्रदेश, प्रांत और भाग। ये सभी अंचल के पर्यायवाची हैं। दूसरा संदर्भ इसके अर्थ का आंचल, पल्लू और किनारा। ये भी पर्यायवाची शब्द के क्या है, दूसरा संदर्भ है पर्यायवाची शब्दों का। अंचल के 2 संदर्भों में पर्यायवाची शब्दों के अर्थ लिखे जाते हैं। पहला है क्षेत्र, इलाका, प्रदेश, प्रांत और भाग। दूसरा संदर्भ है आंचल, पल्लू और किनारा। नेक्स्ट है अंजाम। अगला शब्द अपने पास अंजाम। इसके भी 2 संदर्भ हैं। पहला है नतीजा, परिणाम और फल, मतलब सबका मतलब एक ही है, रिजल्ट। दूसरा है अंत और खात्मा। अंत और खात्मा भी अंजाम का पर्यायवाची है। नतीजा, परिणाम और फल भी जो है अंजाम का पर्यायवाची शब्द है। सो हमने डिस्कस किया अंक का पर्यायवाची गोद, पार्श्व, क्रोध और संख्या, गिनती और आंकड़ा। अंक के पर्यायवाची भाग, अंश, हिस्सा, पक्ष, गोत्र, अवयव और अजो। अंगूठी की पर्यायवाची मुद्रिका, मुंदरी और छल्ला। अंचल के पर्यायवाची क्षेत्र, इलाका, प्रदेश, प्रांत और भाग। जैसे ग्रामीण अंचल, ग्रामीण प्रदेश, ग्रामीण प्रांत, ग्रामीण अंचल। इसके अलावा आंचल, पल्लू और किनारा। अगला हमने देखा अंजाम का पर्यायवाची नतीजा, परिणाम, फल, अंत और खात्मा। ये सारे जो है अंजाम के पर्यायवाची हैं। इसके पहले हमने डिस्कस किया अंत का पर्यायवाची अवसान, इति, आखिर, उन्मूलन, नाश, संहार। अंतर का पर्यायवाची फर्क, भिन्नता, भेद, असमानता, फासला और दूरी। आगे हमने डिस्कस किया अंतराल का पर्यायवाची। अंतराल का पर्यायवाची मध्यांतर, अवकाश, अंतर और समयांतर। अंतर्धान का पर्यायवाची हमने डिस्कस किया ओझल, गायब, तिरोभूत, तिरोहित और लुप्त। अक्षर का पर्यायवाची हमने डिस्कस किया अयादिवर्ण, अविनाशी, ब्रह्म और हरम। इसके अलावा हमने डिस्कस किया अजनबी का पर्यायवाची अनजान, अपरिचित, अज्ञात और नावाकिफ। तो हमने इस तरह से जो है फर्स्ट जो वीडियो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पर्यायवाची शब्द हिंदी के, सामान्य हिंदी के, उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ऐसे ही शुरू होने वाले, सबसे पहले हमने पहला वीडियो जो है ऐसे शुरू होने वाले पर्यायवाची शब्द जो है कवर किए हैं। अगले वीडियो में भी हम ऐसे शुरू होने वाले कुछ पर्यायवाची शब्द डिस्कस करेंगे जिनमें एग्जाम ओरिएंटेड पर्यायवाची शब्द शामिल होंगे।